प्रिय छात्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में चर्चा किया था। आज मैं आप लोगों से इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा। छात्रों, इंपरेटिव सेंटेंस में आर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव होता है। अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश, निवेदन या सलाह का भाव होता है। आप उदाहरण की तरफ समझिए। उदाहरण के आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Go there. Go to play. Go and read. इन सब वाक्यों में आर्डर का भाव है और ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। आप सभी इस बात का ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस में सामान्यतया सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा होता है, यानी सब्जेक्ट वाला शब्द नहीं होता है। यहां मैंने उदाहरण बताया आपको, गो देयर। गो देयर का मतलब यू गो देयर। तो क्या है, गो देयर में सब्जेक्ट यानी यू छिपा हुआ है, यह बोला नहीं जा रहा है, लेकिन यह इसमें है। ऐसे ही जो और मैंने अन्य उदाहरण बताए, उन सब में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। यानी जब हम इंपरेटिव सेंटेंस के आर्डर वाले वाक्य बोलते हैं तो उसमें हमको ये समझना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा मीनिंग यही है। अगर कोई भी आपसे कहीं प्रश्न करता है, अगर कोई कहे गो देयर, इसमें सब्जेक्ट बताओ, तो आपको तुरंत बताना है यू इज सब्जेक्ट फॉर दिस सेंटेंस बट यू इज हिडन। तो पहली बात हो गई, इंपरेटिव सेंटेंस में आर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन का भाव होता है। दूसरा, सब्जेक्ट हिडन होता है। और तीसरी बात, ऑलवेज, नेवर, ये शब्द वाक्य के शुरुआत में आते हैं। जैसे नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोल। आप देखिए, नेवर जो है वाक्य के शुरुआत में आता है और इसमें भी सब्जेक्ट हिडन है। तो इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको जरा भी कहीं कुछ जिज्ञासा हो तो आप अवश्य कमेंट में लिखें। और अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, इस तरह के वाक्यों के बारे में अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।